बोलो कुशाग्र, कुछ कहना है तो बताओ। समझ बच्चों ऑडियो वीडियो चेक करो, ऑडियो वीडियो सही आ रही है तो हैंड रेज कीजिए। हाँ ठीक है। पुनीत आपकी आवाज नहीं आई भाई। भैया हाँ आ गई आ गई, ठीक है। मेरा ऑडियो वीडियो सही है ना? हाँ भैया ठीक है। बस 1 मिनट शुरू कर देते हैं। कोई न्यू स्टूडेंट है तो हैंड रेज कर लीजिए। मेरे हिसाब से है ऋषभ अग्रवाल। हैंड रेज का ऑप्शन आपके पास वहीं पे होगा, कोई मोर वगैरह या जो भी। हाँ जी वेरी गुड। आज पूरी क्लास में आप हैंड रेज रखना बस, ठीक है। जहां दिक्कत हो बोल लेना। टॉपिक हमारा ऑनगोइंग है, चल रहा है ऋषभ, तो थोड़ा सा नया भी है, खास उतना नहीं है लेकिन नया है। पहले नहीं पढ़ा है अभी कभी आपने मैथ्स में, ठीक है। तो क्लास सुन ली थी क्या ऋषभ आपने? मैंने एक क्लास भेजी थी आपको। यस सर। चलो बस ठीक है, फिर पकड़ लोगे आप। कोई दिक्कत हो तो साथ साथ पार्टिसिपेट कर लेना, मतलब पूछ लेना, हेजिटेट मत करना, ठीक है भैया। सभी ध्यान देना। 14 द कॉस्ट ऑफ 16 पैकेट ऑफ सॉल्ट each weighing 900 ग्राम is ₹28। नंबर ऑफ पैकेट, साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा हर कोई। नए स्टूडेंट को ही कह रहा हूं मैं, साथ साथ जरूर निकाल लेना। हाँ जी 16 पैकेट, मेरे ख्याल से लास्ट 13 ही हुआ था हमारा। 16 पैकेट जिसमें ईच का वेट 900 ग्राम है और कॉस्ट ₹28 है। तो फिर वो बोलता है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 27 पैकेट इफ ईच वेट 1 kg। ऊपर वेट ग्राम में है तो नीचे केजी में क्यों चलेगा, तो 1 kg के आप ग्राम तो लिख ही लोगे, 1000 ग्राम। कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। दो से ज्यादा चीजों का रिलेशन, पहला क्वेश्चन ऐसा कोई है। अभी तक हम दो चीजों वाले, दो टर्म के बीच के रिलेशन वाले ही क्वेश्चन कर रहे थे। अब साथ रहना भैया, जो जो बोल सकते हैं जरूर बोल देना। मैंने तुम्हें कहा था अगर दो से ज्यादा कॉलम के रिलेशन के बीच में कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा पहले कोई गिवन कॉलम है, गिवन कॉलम है, इसकी ऑल इंफॉर्मेशन पता है, गिवन है, इसमें कुछ निकालना है, रिक्वायर्ड है। गिवन को रिक्वायर्ड के साथ कंपेयर करना, क्या गिवन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से रिक्वायर्ड बढ़ेगा या घटेगा। अगर गिवन के इंक्रीज होने से रिक्वायर्ड कॉलम इंक्रीज ही होगा या डिक्रीज होने से डिक्रीज ही होगा, तो डायरेक्ट रिलेशन है गिवन का रिक्वायर्ड के साथ। पहले चेक करते हैं, फर्स्ट कॉलम को चेक कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो मोर पैकेट, ज्यादा पैकेट खरीदोगे तो बोल देना बच्चों, तो कॉस्ट कम आएगा या कॉस्ट भी ज्यादा आएगा। मोर नंबर ऑफ ज्यादा आएगा पैकेट सर मोर कॉस्ट आएगा, यानी ज्यादा डायरेक्ट है। रिलेशन है। इसके इंक्रीज होने से ये भी इंक्रीज होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। मोर वेट तो कॉस्ट लेस और मोर, बोलो बोलो मोर। सर। ज्यादा ज्यादा वेट वाला पैकेट लोगे तो कॉस्ट भी ज्यादा ही होगी, ठीक है भैया। और एक चीज का फील लेना बच्चों, ठीक है ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन किसी में तो कोई कंफ्यूजन भी आएगी किसी ना किसी को। तो मैंने तुम्हें कहा था जब तुम किन्हीं दो कॉलम को कंपेयर करोगे और उनमें वर्क नहीं है तो वर्क को सेम रख लेना। लेकिन हर क्वेश्चन एक अलग लैंग्वेज क्वेश्चन है, उसमें एक अलग कंटेक्स्ट है, और हमेशा वर्क की ही बात कर रहे हो ऐसा नहीं है। यहाँ पैकेट खरीद रहे हो जिनकी कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट लगभग लगभग वर्क के कंटेक्स्ट में आ गई है भैया, ठीक है भैया। ज्यादा पैकेट ज्यादा कॉस्ट, भाई रिजल्ट तो पैकेट का कॉस्ट ही है ना, ठीक है भैया। ज्यादा वेट ज्यादा कॉस्ट, ठीक है। खैर इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता वर्क का कंटेक्स्ट, क्योंकि यहाँ कोई कंफ्यूजन है नहीं तो मैं क्या बताऊं, ठीक है। जब आएगी
तब उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। फिर हमने क्या कहा था ऋषभ, ध्यान देना जरा, जिन कॉलम के रिक्वायर्ड कॉलम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ऋषभ, उन डायरेक्ट रिलेशन को मैं थोड़ा सा लॉजिक भी बोल देता हूं आपको। वैसे तो रटाफिकेशन भाई क्वांट में मतलब कितना कंसेप्ट करेंगे हम, 6 से 12th क्लास तक का मैथ्स बोलना है हम लोगों ने, तो बहुत जगह रटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट करते हैं। सर जिस रेशो में पैकेट बढ़ेंगे, ज्यादा पैकेट आप जिस रेशो में खरीदोगे उसी रेशो में तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी सर। ठीक है, इसको एक्स बोल लेते हैं। तो ये दोनों रेशो इंक्रीज होने की इक्वल होनी चाहिए। और सर जिस रेशो में वेट ऑफ पैकेट बढ़ेगा उसी रेशो में ये कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो भी उसी के नीचे लिख दो। ठीक है भैया, यानी डायरेक्ट रिलेशन जो आएंगे, एक रटाफिकेशन अगर हमने बनाया है, बनाए तो डायरेक्ट रिलेशन ऑलवेज डाउनवर्ड डाउनवर्ड पैटर्न में रेशो बना के लिख देना, क्योंकि जिस रेशो में पैकेट बढ़ेंगे उसी रेशो में कॉस्ट बढ़ेगी, यानी इनके बढ़ने की रेशो इनके बढ़ने की रेशो इक्वल है। दूसरा भी डायरेक्ट है, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड पैटर्न में रेशो बना के लिख देना। लेकिन इनडायरेक्ट जो कि मैं आगे कहीं बोलूंगा, किसी क्वेश्चन में आएगा, तो मैं इनडायरेक्ट आपको ये रटाने वाला हूँ कि इनडायरेक्ट उल्टा लिख देना, और क्यों लिख देना वो मैं फिर जिस क्वेश्चन में आएगा बता भी देता हूँ। ठीक है, अभी हम कुछ चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं जो आपने कभी ना कभी बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ी भी होंगी। कुछ रेशियोज इक्वल हैं। ठीक है भैया, तो कॉर्नर नंबर को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, सेंटर नंबर को हम मीन्स कहते हैं। एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट इक्वल होती है, यानी मैं ये कह सकता हूँ 16 इंटू 900 इंटू एक्स, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इक्वल है मीन की प्रोडक्ट 27 इंटू 1000 इंटू 28। एक्स बैलेंस कर लो कि आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, इससे पहले हमने 12th क्लास तक के मैथ्स में तीन चीजों के रिलेशन ऐसे हैंडल करने नहीं सीखे हैं। सुंदर ट्रिक है चेन रूल, जिससे इजीली आंसर आ जाते हैं। कैलकुलेशन को ऐसे देख के मत छोड़ देना, प्रैक्टिस हर चीज की होती है भैया। तो कैंसिल कर लेते हैं जो जो हो रहा है। लेफ्ट राइट कैंसिलेशन आप समझते हो, करोगे ही। 105/2 52.5 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 52.5 यानी ए पार्ट आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलना। दिक्कत पे जरूर बोल देना। वैसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास है कि आप आराम से जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सर हाँ आ जी, गया। हाँ सभी को कह रहा हूँ, दिक्कत किसी को भी है तो जरूर बोल देना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। और असाइनमेंट पीडीएफ सबके पास है, मेरे ख्याल से ऋषभ के पास नहीं है, तो मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज दे देना। मेरी क्लास आज बैक टू बैक 9 o'clock है, 9 o'clock के बाद में आपको वो पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट, अगला भैया 15th, 4 मैट वीवर, नंबर ऑफ वर्कर हो गए 4 वर्कर, नंबर ऑफ मैट, 4 मैट को 4 डेज में वीव कर लेते हैं। बोलता है सेम रेट से कितने मैट बनाए जाएंगे जबकि 8 वीवर्स 8 डेज तक वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फिर ध्यान देना, वो एक चीज पकड़ के चलना बस, कि वर्क कब सेम रखना है और कब नहीं। छोटा सा मोमेंट है। ठीक है, अगर कहीं कंफ्यूजन आई बस उसी बात पे आएगी, जिसको भी आई तो, नहीं तो आप सारे आराम से निकालोगे। अब देखो, कुछ गिवन कॉलम है, कुछ रिक्वायर्ड कॉलम है। सर वर्कर बढ़ गए तो ये मैट है सर, ज्यादा वर्कर ज्यादा मैट बनाएंगे। मैं इसमें कह ही नहीं सकता वर्क सेम हो रहा है, क्योंकि इन दो कॉलम में एक कॉलम वर्क का ही है, नंबर ऑफ मैट, ये लोग मैट बना रहे हैं, कितने मैट बन रहे हैं, वो कितना वर्क हो रहा है वही है। इनमें एक कॉलम वर्क का ही है बच्चों, तो वर्क हम सेम नहीं रख सकते। और आपको बहुत बारी फील आएगा, सर क्या छोटी बात बोलते हो आप, ये तो पता ही है यार, ज्यादा लोग काम करेंगे ज्यादा मैट बनेंगे ज्यादा काम होगा, और ये काम ही है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है जब क्वेश्चन आएगा बढ़िया वाला आप फंस जाओगे, तो अभी से दिमाग चलाना शुरू कर दो। ठीक है, ज्यादा वर्कर ज्यादा मैट बनाएंगे सर, इसमें एक कॉलम वर्क कॉलम आ गया तो हम वर्क को सेम नहीं रख सकते। ठीक है, वर्क तो ज्यादा होगा, यानी वर्कर के बढ़ने से मैट भी बढ़ेंगे। मोर वर्कर मोर मैट, डायरेक्ट रिलेशन। ज्यादा दिन काम करेंगे ज्यादा डे वर्क करेंगे ज्यादा मैट बना लेंगे सर, डायरेक्ट रिलेशन। और सिंपल सा है, सारे गिवन कॉलम लेफ्ट हैंड साइड लिखो। ठीक है, इंक्रीज होती हुई रेशियो, डायरेक्ट रिलेशन डाउनवर्ड पैटर्न में लिखो, 4:8 4:8। ठीक है भैया, और फिर ध्यान देना जरा, और नंबर ऑफ मैट भैया जो रिक्वायर्ड कॉलम है ऑलवेज राइट आएगा, और वो ऊपर से नीचे ही आएगा, वो ऊपर से नीचे ही आएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। आंसर मेरे से पहले करोगे मजा रहेगा। ठीक है जी, 4 into 4 into x इज इक्वल है 8 into 8 into 4, 4 2 8 4 2 8। ठीक है भैया, तो आंसर आ गया अपने पास 16 डी पार्ट।
समस्या है तो बोलना बच्चों। नेक्स्ट 16th। 16th कोई भी क्वेश्चन जैसे ही दिखता है स्क्रीन पे आप उसे पहले से टेबुलर बना के डायरेक्ट इनडायरेक्ट फटाफट सोच जाया करो। ठीक है भैया, तो बस उतना हो गया तो फिर तो आपने निकालना ही है। 6 मशीन है, नंबर ऑफ मशीन 6, 270 बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स 270 प्रोड्यूस कर रही हैं इन अ मिनट। टाइम को रूल्ड आउट नहीं कर देना, कई बार क्या होता है शब्दों को हम कुछ मानते ही नहीं है, नंबरों को मैथ्स में पकड़ लेते हैं, जल्दी जल्दी में पिक कर लेते हैं। इन अ मिनट, टाइम 1 मिनट है। ठीक है भैया, एट दिस रेट हाउ मेनी बॉटल कुड 10 मशीन प्रोड्यूस, 10 मशीन कितना बॉटल प्रोड्यूस करेगा, टाइम 4 मिनट है। ठीक है भैया, फिर ध्यान दीजिएगा कुछ कॉलम गिवन है, कुछ रिक्वायर्ड है, सर कैसे करेंगे, मोर मशीन मोर बॉटल, फिर वही बात एक बार फिर ज्यादा करके सोच लेना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, ऑब्वियस, ज्यादा मशीनें ज्यादा बॉटल प्रोड्यूस हो जाएंगी यार, इसमें एक कॉलम वर्क का है, बॉटल प्रोड्यूस हो रहे हैं, बॉटल की काउंटिंग वर्क हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वर्क सेम नहीं रख सकते आप। ज्यादा मशीन काम करेंगी ज्यादा बॉटल प्रोड्यूस होंगी, डायरेक्ट रिलेशन। ज्यादा टाइम वर्क करोगे, ज्यादा टाइम वर्क करोगे तो भी ज्यादा बॉटल प्रोड्यूस करोगे, यानी वर्क सेम नहीं रख सकते थे यहाँ, क्योंकि एक कॉलम खुद वर्क का है। कंफ्यूजन है तो बोलना इसमें। और फिर डायरेक्ट रिलेशन डाउनवर्ड 6:10 डाउनवर्ड रेशियो में, जिस रेशियो में मशीन बढ़ेंगी उसी रेशियो में बॉटल भी बढ़ेगी, जिस रेशियो में टाइम बढ़ेगा उसी रेशियो में बॉटल बढ़ेंगी। इज इन द सेम प्रोपोर्शन, बीच में इक्वल भी लिख सकते हो, और रेशियो इक्वल हो तो सेम प्रोपोर्शन का सिंबल होता है ऋषभ। रेशियो इक्वल हो तो इक्वल लिख सकते हो, और रेशियो के इक्वल होने को सेम प्रोपोर्शन कहा जाता है, तो उसका ये सिंबल भी होता है, एक ही बात है। इज इक्वल है 270, इसको हमने x बोल दिया, इज 2x। कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर। सर एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट इक्वल होती है, यानी 6 इंटू 1 इंटू एक्स इज इक्वल है 10 इंटू 270 इंटू 4। जो कैंसिल होता है वो आप कैंसिल कर लोगे, 3 2 6, 3 90 270, 2 2 4 900, 2 1800। ठीक है भैया, यानी कि 1800 बॉटल प्रोड्यूस होंगी। इस कंडीशन पे आंसर आ गया बी पार्ट। अगर मैनेज हो सकता है तो थोड़ा कोशिश करा करो, जिन बच्चों के लिए कंफर्टेबल है एक साइमल्टेनियस डिवाइस पे आप पीडीएफ खोल सकते हो, या लैपटॉप पे कर रहे हो तो खोल ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भैया, तो फिर आप थोड़ा सा रेस भी लगा लो। इस वक्त हम एक रेस लगा लेते हैं, जो बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ जरूर कर रहे हैं। ठीक है भैया, 20 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 17 18 19 20, 4 क्वेश्चन जो मेरे से पहले करेगा वो हैंड रेस करेगा। ठीक है, कोशिश जरूर करना भैया, क्योंकि ये मतलब कि ठीक है हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वही है ना, ऑनलाइन है, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो सुस्ती आ जाएगी। जिस स्पीड में मास्टर चल रहा है उस स्पीड में आप चल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बच्चे तो कितने कितने क्वेश्चन आगे निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो थोड़ा सा ट्राइंग रहना, और कुछ गलत हो रहा चेक भी कर लेना भाई, ऑप्शन 4 में से एक मिला दी, मान लो गलत है तो चेक भी करते रहना अगर आगे चल भी रहे हो तो। ठीक है, अब खैर आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। 17, नंबर ऑफ काउ 40 काउ, 40 बैग्स, 40 बैग्स ऑफ हस्क, हस्क बोले तो चारा, 40 बैग ऑफ हस्क 40 डे तक कंज्यूम करती है। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज वन काउ विल ईट 1 बैग ऑफ हस्क। ठीक है, कितने दिन तक एक काउ एक बैग को कंज्यूम कर पाएगी। ठीक है भैया, अब बहुत ध्यान देना, अब थोड़ा सा बेटर मोमेंट है, थोड़ा सा बेटर है। अब आप बोलो, आए ना, आप बताओगे बच्चे, लेस काउ तो बोलो डेज कम या ज्यादा, आए ना। सर कम। कम होने चाहिए, मैंने कहा था ना बच्चे, सभी को कहा था। जिस बच्चे से पूछो कम मत मान लेना, 95% प्लस का बच्चा है और गड़बड़ हो गई। ठीक है भैया, ध्यान से सारे के सारे सुन लेना। ठीक है, ये काऊ है, ये डे है, और काऊ क्या कर रही है, किसी फूड को, किसी हस्क को, किसी चारे को कंज्यूम कर रही है। तो ज्यादा चारा कंज्यूम किया, ज्यादा वर्क हो गया, यही हुआ ना। नंबर ऑफ बैग ऑफ हस्क ये वर्क है, और अभी ये कॉलम नहीं आया है। ठीक है, ज्यादा लोग दिन, ठीक है ऐसे मानो काऊ, काऊ ज्यादा लोग ज्यादा पर्सन, ऐसे जबरदस्ती वाला काम कर लो, एक स्लाइटली कंफ्यूजन आ गया। तो ज्यादा लोग हैं, काम उतना ही करना है तुमने, ज्यादा लोग हैं, वर्क उतना ही करना है, और काओ पे ही आओ यार, ज्यादा काओ है या कम काओ है, चलो कम काओ है, हस्क उतना ही कंज्यूम करना है, तो कम काओ उतना ही हस्क कम दिन तक कंज्यूम करेंगे या ज्यादा दिन तक, बोलो, आए ना, आपकी टर्न है। ज्यादा। ज्यादा, तो मैंने कहा था जब आएगा इस ये मोमेंट आएगा ना, तब स्लाइटली 2-3 क्वेश्चनों में ऐसा थोड़ा सा हिलेगा कंसेप्ट, क्योंकि आप उस चीज को रिलेट नहीं करोगे, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन वर्क का भी नहीं है।
क्या अब ये कही दो सारे क्वेश्चन वर्क के हैं तो वर्क सेम? अब इसमें कहाँ वर्क है? ठीक है, कुछ कहो कुछ दिन तक हर्ष कंज्यूम कर रही है, हर्ष का कंज्यूम होना कि कितना कंज्यूम हुआ ये वर्क है, ज्यादा कंज्यूम हुआ ज्यादा वर्क, कम कंज्यूम हुआ कम वर्क। ठीक है, तो बैग ऑफ हर्ष क्या वर्क कंटेक्स्ट में चल रहे हैं, जो कि इन दोनों कॉलम में नहीं है। तो कम का हो गई तो उतने ही बैग ऑफ हर्ष वो ज्यादा दिन तक कंज्यूम कर पाएंगी, यानी ये रिलेशन इनडायरेक्ट है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। यहीं पर बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पकड़ना, आगे कुछ है ही नहीं कि मैं कुछ सिखा लूंगा। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है बोलना जरूर। जिस जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई कॉलम नहीं क्लियर हो ना, सर क्यों है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी वक्त क्वेश्चन डाल देना। नेक्स्ट आ जाओ, कम बैग ऑफ हस्क। अब ये तो वर्क ही है ना भैया, वर्क तो यही हो रहा है ना, फूड कंज्यूम हो रहा है, हस्क कंज्यूम हो रहा है। कम फूड कम दिन में चलेगा, कम फूड कम दिन चलेगा, यानी इसके डिक्रीज होने से ये डिक्रीज होगा ही। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। कंफ्यूजन है तो बोलना। और अब फिर ध्यान देना भैया, भैया फर्स्ट कॉलम इनडायरेक्ट क्यों, एक बार आप रिपीट कर हाँ जी, दोगे? फर्स्ट कॉलम इनडायरेक्ट क्यों है? साथ रहना बच्चे, एक बारी माइक खोल के रखा करो, आपका नाम ऊपर आ जाता है तो मेरे को पता रहता है कौन बात कर रहा है मेरे से। माइक खोल के रखो बस। हाँ जी गौरव, गौरव दोबारा से। काओ कम हो गई, ठीक है, दिन कम लगेंगे कि ज्यादा, ऐसे क्या बताएं गौरव? जब कंफ्यूजन है ही तो आप बोलोगे सर कम काओ कम दिन, कम दिन में भी काम चला लेंगी, कम दिन ही कंज्यूम करेगी। तो यार आप ऐसे कम काओ कम दिन और ज्यादा काओ ज्यादा दिन ऐसे कैसे बोलोगे? कोई कोई चीज का कंटेक्स्ट में तो देखोगे ना। ठीक है, यहाँ काओ और डेज है, क्या यहाँ वर्क कॉलम है जो हम हर क्वेश्चन में रख रहे थे? सर नहीं है, यहाँ वर्क का कंटेक्स्ट ही नहीं है। अरे काओ क्या कर रही है? फूड कंज्यूम कर रही है, हर्ष कंज्यूम कर रही है। जितना हर्ष कम कंज्यूम कर रही है, कम हर्ष कंज्यूम कर रही है, कम काम हो रहा है, ज्यादा हर्ष कंज्यूम कर रही है, ज्यादा काम हो रहा है। ऐसे सोचो, यानी हर्ष की कंजम्पशन, फूड की कंजम्पशन वो वर्क है, और इन दोनों में फूड कितना कंज्यूम हो रहा है वो ये नहीं है, वो यहाँ है। यानी फूड सेम रखना है। अब मैं कह रहा हूं काओ को भी छोड़ो, कम लोग हो गए, फूड उतना ही है तुम्हारे पास, फूड उतना ही है, लोग कम हो गए, कम दिन चलेगा गौरव या ज्यादा दिन चलेगा? ज्यादा बोलो, चलेगा। ज्यादा चलेगा, यानी इसके डिक्रीज होने से बढ़ेगा। यानी रिलेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? बोल दो गौरव। इनडायरेक्ट। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है। हाँ जी। सेकंड वाला भी चलो सुनी लो। अब कम बैग है हंस के, अब ये तो फूड ही है ना भैया, ये तो वर्क ही है ना। हंस के कम बैग हैं तो कम ही दिन चलेंगे। ठीक है भैया, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, और फिर जिस रिलेशन, जो रिलेशन इनडायरेक्ट और रेशा बाबा आप ध्यान देना, जो इनडायरेक्ट कॉलम आ जाए उसको ऑलवेज रिवर्स रेशियो लिखना है, उल्टा उल्टा, अपवर्ड 1:40। ठीक है भैया, आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? इसका भी रीजन कर देते हैं, क्योंकि वो बात तो क्लियर हो रही थी, जिनका डायरेक्ट रिलेशन है, जिस रेशो में बैग कम हुए उसी रेशो में दिन भी कम हो जाएंगे, कम दिन तक खा पाएंगी काओ। ये क्यों सर? वो ठीक है बच्चे, काओ कम हुई तो डे ज्यादा, लेकिन ऑब्वियस जिस रेशो में काओ कम हुई उसी रेशो में दिन ज्यादा लगेंगे, क्योंकि फूड तो उतना ही है, ये बात ध्यान में रखना, फूड उतना ही है। जिस रेशो में कम हुई काओ उसी रेशो में डेज बढ़ेंगे। लेकिन किसी चीज के कम होने की रेशो, किसी चीज के कम होने की रेशो और किसी चीज के बढ़ने की रेशो इक्वल कैसे हो सकती है? ये देखो, किसी चीज के कम होने की रेशो ऐसे समझो, 40/1 ये कम हो रहा है, और किसी चीज के बढ़ने की रेशो सर बराबर कैसे हो सकती है? इसको पलट दो, उल्टा कर दो, फिर बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम इनडायरेक्ट रिलेशन को ऑलवेज रिवर्स लिखते हैं। ठीक है भैया, तो 1:40 रिवर्स, डायरेक्ट ऑलवेज सीधा 40:1, ऑल गिवन कॉलम लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, रिक्वायर्ड राइट पर 40:x। दिमाग चला के करना अच्छे से, बिल्कुल सोच के करना, बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, बहुत कम में निकल रहा है, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोचना, जैसे ही पकड़ में आ गया कोई भी क्वेश्चन 20 सेकंड के अंदर खत्म होगा। 40 × 1 × 40, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट इक्वल है 40, 40 कट हो गया, एक्स का आंसर आ गया 40। ठीक है भैया, 80 पार्ट। नेक्स्ट 18th, मैंने फिर कहा था आपको, जो बच्चे पहले कर रहे हैं वो चेक करके चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन मैच हो जाना, आंसर सही होना नहीं है, स्क्रीन से मैच हो जाए आपका, ठीक है, तब मान लेना उसे, और किसी भी तरह की क्वारी कंफ्यूजन हो साथ साथ डिस्कस कर लीजिएगा। 18 क्वेश्चन, 12 मैन वर्किंग 8 आवर पर डे, नंबर ऑफ मैन 12 है। ठीक है, पर डे 8 आवर वर्क कर रहे हैं, किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, दे कंप्लीट द सेम वर्क, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। अगर 8 डेज तक वर्क करें सेम वर्क के लिए 15 आवर
पर डे वर्क करें, ठीक है भैया, तो वो बोलते हैं कितने मैन की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल बात है, अब आ जाओ, ठीक है। फिर दोबारा वही वर्क वाला कंटेक्स्ट मैंने कहा था ना, देखो दिक्कत दे सकता है पिछले वाले में एक आधा, कोई कंफ्यूज हुआ तो अभी भी ध्यान से चेक करते रहो जरा, ठीक है। अभी देखो इन दो कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं गिवन को रिक्वायर्ड के साथ, रोज के घंटे बढ़ा दो काम करने के, ठीक है भैया। तो मैन बढ़ेंगे या घटेंगे? अब ऐसे अगर हवा में चलोगे तो सर रोज ज्यादा घंटे का काम कर रहे हैं, अब हमें क्या पता मैन बढ़ेंगे घटेंगे। सोचे कैसे, क्या इनमें वर्क है क्या? कहीं नहीं सर, कहीं वर्क नहीं है, ये नंबर ऑफ आवर ऑफ वर्क इन पर डे है, ये नंबर ऑफ मैन है, वर्क नहीं है। तो वर्क लो माइंड में सेम हो रहा है, रोज के घंटे सारे बोलना भैया, रोज के घंटे बढ़ा दो काम करने के, काम उतना ही है, रोज ज्यादा घंटा काम कर रहे हो आप तो उतने ही मैन लगेंगे या कम मैन लगेंगे? बोलो बोलो, कम लगेंगे। रिलेशन क्या है? इनडायरेक्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, जिसको भी जहां भी दिक्कत है, ठीक है। रोज के घंटे आप पढ़ने के बढ़ा दो, सारे जितने बच्चे बैठे हो, मैंने एक बहुत बड़ा असाइनमेंट सबको मिलजुल के करने को कहा हुआ है। आप पहले 8 घंटे पढ़ते थे, ठीक है, और ये जितने बच्चे थे कर लेते थे, मैंने कहा रोज के घंटे बढ़ा दिए, ठीक है। रोज ज्यादा घंटे पढ़ रहे हो, क्या सबकी जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, सबकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब ज्यादा वर्किंग आवर बढ़ा दिए हमने तो हम में से कुछ कम बच्चे ही वो काम निकाल लेंगे, सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इनडायरेक्ट रिलेशन है, कंफ्यूजन है तो साथ साथ रखना भैया किसी भी कॉलम पे, ठीक है। फिर डे और मैन, इनमें भी वर्क नहीं है भैया, कम दिन काम करोगे तो वही काम करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो भी सिलेबस आपको अगर 2 महीने में खत्म करना है, आपके कम दिन हो गए, कम दिन हो गए, ठीक है भैया, तो ज्यादा बच्चे मिल जाए तो हो जाएगा काम, वही काम करना हो तो, यानी इनडायरेक्ट रिलेशन है। कंफ्यूजन है तो बोलना। तो इनडायरेक्ट रिलेशन रिवर्स रेशियो 15:8, फिर दूसरा गिवन कॉलम भी भैया इनडायरेक्ट। हाँ जी भैया पुनीत, मैन कम लग रहे हैं तो डेज भी तो कम हो रहे हैं, तो दोनों एक साथ ही तो कम हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपसे मैं पूछूंगा आप जवाब देना, बस ये आप ही बोल रहे हो ना, अपनी बात पे टिक के रहना, बदलना मत। पक्की ठीक बात है पुनीत, बदलेगा नहीं ना? ठीक है। नहीं अब आजा, दिन कम हो गए, ठीक है, मैन पता नहीं कम होंगे कि ज्यादा, पहले बता इन दोनों में कहीं वर्क है? नहीं। नहीं है, यानी वर्क जो भी है वो उतना ही होना है, ये क्लियर है, पहले वर्क इतना ही करना है। कम दिन काम कर रहे हो, उतने ही लोग वो काम कर लेंगे, कम कम लोग कर लेंगे, काम वही है या ज्यादा करेंगे? बोल। फिर कम करेंगे क्योंकि वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं। नहीं, इसको तो सोचना ही नहीं है ना, ये कहां से आ गया बीच में, अच्छा। ये तो है ही नहीं। मैंने कहा था गिवन को रिक्वायर्ड से कंपेयर करना है, शुरू में ही बता दिया था, बाकी 4 5 10 जितने कॉलम है कोई दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब इसको थोड़ी कंपेयर कर रहे हो आप, तो इन दोनों का रिलेशन देख रहे हो ना मेरे भाई, ठीक है। ये कहां से ले आए आप बीच में? क्लियर है या नहीं है? अरे ठीक है तेरे भैया। घर में कितने लोग हैं, जल्दी बोल। वह 4। 4 लोग हैं, ठीक है। मैंने कहा पुनीत और पुनीत का भाई मान ले है, ठीक है भैया। पुनीत और पुनीत का भाई कोई काम कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला आपकी फैमिली में से पुनीत और पुनीत के भाई को एक काम करना है, कितने दिन में होगा? आप बोल रहे हो क्या बात कर रहे हो, हम तो 4 लोग हैं, ठीक है भैया। अरे मैं जो कंटेक्ट दे रहा हूँ आप उसको पकड़ो ना, मैं जो लैंग्वेज दे रहा हूँ उसको देख करो ना। मैं कह रहा हूँ ये 2 बच्चे काम कर रहे हैं, कितने दिन में होगा? तो आप बाकी 2 क्यों लाए? हम तो कह रहे हैं इसको इससे कंपेयर करना है। तो फैमिली में तो क्वेश्चन में तो ये चीज भी बैठी है, ये कहां से आया? अभी तो इनको कंपेयर करना है कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, तो ये तो माइंड में आना ही नहीं चाहिए। ये ओके क्लियर है भैया। या नहीं है? हाँ भैया। ठीक है, आपने बहुत बच्चों की क्वेरी सॉल्व कर दी होगी, कई सोच रहे होंगे, हर कोई बोलता नहीं है, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्योंकि मैंने शुरू में तो कहा था, लेकिन हर क्वेश्चन में थोड़ी कह रहा हूं, तो किसी के दिमाग में अचानक आ जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा। ऑलवेज गिवन कॉलम को रिक्वायर्ड कॉलम से कंपेयर करते हुए इन्हीं दोनों को आपस में सोचना है, कोई और कॉलम माइंड में नहीं आना चाहिए, उसका कंटेक्स्ट नहीं आना चाहिए, एक बात। दूसरी, इन दोनों में वर्क नहीं है तो वर्क सेम रखना है, इन दोनों में वर्क आ गया तो बढ़ रहा है घट रहा है वो बोलना पड़ेगा, उसे हम फिर सेम नहीं रख सकते, ठीक है भैया। सर कम दिन, ये देखो ये वर्क वर्क वही हो रहा है जितना भी है, कम दिन काम करना है तो वही वर्क करने के लिए तो ज्यादा लोग चाहिएंगे, यानी रिलेशन है इनडायरेक्ट। कोई कंफ्यूजन है अभी भी बोलना। इनडायरेक्ट रिलेशन रिवर्स रेशियो 15:8, indirect reverse ratio 8:10 is in the same ratio 12:x, ठीक है भैया। और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 15 × 8 × x इज इक्वल है मीन की प्रोडक्ट 8 × 10 × 12, ठीक है। 8 से 8 कट है, 3 5 15, 3 4 12, 5 2 10, यानी x आ गया मेरे पास 8, आंसर, ठीक है। ऑप्शन मतलब छूट ना जाए, ऑप्शन जरूर साथ साथ लिख लिया करो, डी पार्ट आ गई है। नेक्स्ट,
20. 39% can repair a road in 12 days. Number of worker 39. 12 डेज में किसी रोड को रिपेयर कर रहे हैं, 12 डेज में डेली 5 आवर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कितने डे में? 30%। डेली 6 आवर वर्क करेंगे तो वर्क कंप्लीट कर देंगे। वही कंटेक्स्ट है, मेरे से पहले कर लो, मजा आएगा। लगभग वैसा सही है, कोई बात बदली तो है नहीं, ठीक है। पुनीत साथ रहना बच्चे। लेस वर्कर वर्क कर रहे हैं पुनीत, लेस वर्कर वर्क कर रहे हैं बच्चे। दिन कम लगेंगे या ज्यादा? ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तीसरा कॉलम हमें माइंड में लाना नहीं है, चाहे कुछ भी है वो। इन दोनों में वर्क है नहीं, यानी ये वर्कर की काउंटिंग है, डेज की काउंटिंग, यानी वर्क जो भी एक माइंड में रख लिया उतना ही हो रहा है। कम लोग को काम करना है, कम लोगों को काम करना है, वही काम करना है, तो दिन ज्यादा लगाने पड़ेंगे उन्हें। यानी इसके डिक्रीज होने से ये इंक्रीज होगा, यानी ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है भैया। अब रोज के आर आए ना, रोज के वर्किंग आर बढ़ा दिए बच्चे, तो दिन उतने ही लगेंगे वर्क करने के लिए, जबकि वर्क सेम ही है, या कम लगेंगे? सर ये इनडायरेक्ट होगा। ये इनडायरेक्ट होगा सर। रोज के वर्किंग आवर बढ़ा दोगे, रोज ज्यादा घंटे हम पढ़ेंगे, तो कम दिन में सिलेबस खत्म कर देंगे। सिलेबस तो हमारा वही है, वर्क तो हमारा वही है, ठीक है भैया। तो इसके इंक्रीज होने से सर ये डिक्रीज होगा, यानी ये भी क्या है? इनडायरेक्ट है, ठीक है। यानी 30:39। इनडायरेक्ट रिवर्स रेशियो 6:5 इज इन द सेम रेशियो 12:x, ठीक है भैया। और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट, यानी एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 30:6 इज इक्वल है 39:5 × 12, ठीक है। और कैंसिल कर देते हैं इसे। 6 2 12, 5 6 30, 2 3 6, 3 13 39, x आ गया 13, ठीक है भैया 13, यानी ऑप्शन आ गई बी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 21. 3 पंप वर्किंग 8 आवर अ डे। मैं ये देख रहा था किसी ने भी हैंड रेस किया नहीं, 20 मेरे से पहले पे, ठीक है। चलिए अब 25 तक खेल लेते हैं। हो गया था, ट्विंकल का हो गया था, माइक खोला उसने। चलो बहुत बढ़िया। और किसी का भी हुआ था? आसिफ? यस सर। आए ना? यस खुशाग, वेरी गुड। कराया आपने और अभी क्या नहीं कराया मैंने? 19th क्वेश्चन। 19 खा गए, तो 19 को खाते नहीं है, 19 भी कर देते हैं, ठीक है भैया। 10 मैन वर्किंग 6 आवर अ डे। 19 भैया नंबर ऑफ मैन। मेरे को लगा मैं जल्दी जीत जाऊं, बच्चे कह रहे हैं चीटिंग चलेगी नहीं, ठीक है भैया। 10 मैन पर डेली 6 आवर वर्क कर रहे हैं, 18 डेज तक कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी आवर अ डे? 15 मैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, ठीक है। ये आ गया, तो कंटेक्स्ट वही है। तीसरा क्वेश्चन बैक टू बैक वही है भैया। सर मैन बढ़ गए, पर्सन बढ़ गए सर, ज्यादा लोग हो गए सर। अब दिन आर रोज के बढ़ाएंगे घटाएंगे, वर्क तो है नहीं, वर्क सेम करना है। ज्यादा लोग वही काम कर रहे हो, रोज के कम घंटे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके इंक्रीज होने से डिक्रीज होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन है। सर दिन कम हो गए, कम डे में वर्क करना है और वही वर्क करना है, कम दिन में वर्क करेंगे तो रोज के वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे सर। रिलेशन इनडायरेक्ट है, कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। इनडायरेक्ट रिवर्स 15:10, indirect reverse 12:18 is in the same ratio 6:x, ठीक है भैया। और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 15:12 इज इक्वल 10:18 × 6, ठीक है भैया। और फिर कैंसिल 5 3 15, 5 2 10, फिर 6 2 12, 2 2 3 6, यानी x आ गया 6। समस्या है तो बोल देना, ए पार्ट। नेक्स्ट 21. Three pump working 8 hour per day can empty a tank in 2 days. Number of pump, number of machines, number of workers सब एक ही कंटेक्स्ट हो गया। कितनी चीजें काम कर रही हैं? 3 पंप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डेली 8 आवर वर्क कर रहे हैं, 2 डेज में वर्क कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ मेनी आवर अ डे मस्ट 4 पंप कैन एम्प्टी द टैंक इन 1 डे। 1 डे में 4 पंप रोज कितने घंटा काम करें कि वर्क हो जाए? तो सर सिंपल बात, पंप ज्यादा हो गए, पंप ज्यादा हो गए, ये आ रहा है, ये पंप है, वर्क तो इसमें है नहीं, वर्क वही होना है, जितना है वही होना है। ज्यादा पंप, ज्यादा मशीनें काम करेंगी
ठीक है भैया, काम वही करना है तो रोज के वर्किंग आवर उनको कम करने लगाने पड़ेंगे, रोज के कम घंटों में भी वो वही काम कर देंगी क्योंकि मशीनें ज्यादा हो गई हैं, यानी इनडायरेक्ट रिलेशन है। कंफ्यूजन है तो बोलना किसी को। अनन्या आप बताओ बच्चे, डे कम हो गए तो रोज के वर्किंग आवर कम होंगे या बढ़ेंगे? अनन्या गोयल, अनन्या गोयल। तो इनडायरेक्ट सर इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है भैया, अब इनडायरेक्ट को रिवर्स रेशियो में लिखेंगे 4:3, फिर इनडायरेक्ट को रिवर्स रेशियो में लिखेंगे 1:2। ठीक है, इज इन द सेम प्रपोर्शन 8:x। एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 4:1:x इज इक्वल है 3:2:8। ठीक है भैया, 4 2 8 कट और x इज इक्वल आ गया 12। आंसर ये आ गया डी पार्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 22. 8 men can reap 80 hectares in 24 days. नंबर ऑफ वर्कर है। ठीक है, किसी फील्ड को जिसका एरिया 80 हेक्टेयर है, एरिया हो गया भैया ये 80 हेक्टेयर है। ठीक है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है लेकिन सुनी लो, कहीं ना कहीं मेंसुरेशन किसी हद तक मतलब कुछ भी आ सकता है आने को, और हर चीज मैं अभी यहीं करा दूंगा ऐसा नहीं है भैया। अब 7 साल पढ़े हो उसमें बहुत कुछ कवर कराया जाएगा जो अभी होना चाहिए इन एग्जाम के हिसाब से। सब कुछ तो नहीं आ पाएगा ना, छोटे छोटे मूवमेंट भी। 1 हेक्टेयर इक्वल 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान कर लेना। ज्यादा एरिया के यूनिट सब पता है आपको, ये थोड़ा सा 10th में छोड़ दिया था ना, और 9 10th में भी कम आता था। तो 1 हेक्टेयर इक्वल 10,000 मीटर स्क्वायर, नोट कर लेना। खैर वापस 8 मैन 80 हेक्टेयर फील्ड को रीप कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं 24 डेज में। ठीक है, हाउ मेनी हेक्टेयर? 36 मैन रीप इन 30 डेज। ठीक है, अब फिर आसिफ आप ट्राई करना बच्चे, वर्कर बढ़ गए, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अच्छा पहले ये सोचो, कुछ वर्कर वर्क कर रहे हैं, कुछ दिनों तक काम कर रहे हैं, किसी लैंड पे काम हो रहा है। अब लैंड पे ज्यादा काम होगा तो वर्क ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा एरिया अगर कवर कर लिया तो ऑब्वियस वर्क ज्यादा हो गया, और कम एरिया पे काम हुआ तो वर्क कम हुआ। तो ये वर्क कॉलम है, ध्यान देना इस बारी, यानी इस बारी या वर्क को सेम नहीं रख सकते, ये सब बच्चे समझ लेना। ठीक है, ये नहीं होता कि वो हर बारी मतलब एक ही कंटेक्स्ट एक ही लैंग्वेज है कि वर्क बोल ही देगा वो। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये खुद पकड़ना है वर्क किस चीज को ले हम। कुछ वर्कर कुछ दिन तक किसी फील्ड पर काम कर रहे हैं, उसे प्लग कर रहे हैं, तो ज्यादा एरिया वर्क काम होगा तो ज्यादा ही काम होगा ना, और लेस एरिया वर्क पर वर्क होगा तो लेस वर्क होगा ना। तो ये वर्क कॉलम का कंटेक्स्ट है। ठीक है आसिफ बच्चे बताना, मोर वर्कर तो एरिया लेस एरिया पे वर्क होगा या मोर एरिया पे? मोर एरिया पर। सर ज्यादा लोग ज्यादा एरिया पर प्लगिंग कर लेंगे तो डायरेक्ट रिलेशन है, ज्यादा दिन में ज्यादा एरिया रिप हो जाएगा। सर डायरेक्ट रिलेशन है, कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। ठीक है, यानी डायरेक्ट डाउनवर्ड रेशियो 8:36। ठीक है, अगला भी 24 ऊपर से नीचे की तरफ 24:30:80:x। एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 8:24:x इज इक्वल है 36:30:80। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। 8 10 80 कैंसिल है, 12 2 24, 12 3 36 कैंसिल है। ठीक है भैया, 2 15 30 कैंसिल है, 450 आ गया, x 450, यानी ऑप्शन आ गया डी पार्ट। किसी को दिक्कत है तो बोलना। एक छोटा सा कंटेक्स्ट सुन लो अभी रुक के, अगला क्वेश्चन करने से पहले। ये आप भी बता देना भैया। मैं ऐसे ही मतलब मैंने कहा कोई रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की, अगर एक रेक्टेंगल की लेंथ 10 है तो मैंने कहा उसकी ब्रेथ 15 है। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ 15 कर दूं तो ब्रेथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चे ने देखो जो टॉपिक चल रहा है उसके फील से बोल दिया। ठीक है, लेकिन एक बार शब्द भी सुन लेना ताकि इस बात पे आप और पक्के तौर से कंफर्म हो जाओ। अगर इन जनरल आ जाते ना आप तो आप बोलते यार एक रेक्टेंगल का, ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ 10-15 है। ठीक है, दूसरे की लेंथ 15 है तो ब्रेथ कितनी भी होगी। अब आप कोई कंडीशन थोड़ी बता रहे हो, हमें कोई कंडीशन थोड़ी दे रहे हो। ठीक है भैया, तो मैं कह रहा हूं जब मैं कोई कंडीशन नहीं दे रहा तो लेंथ ब्रेथ का रिजल्ट एरिया है, लेंथ ब्रेथ का रिजल्ट एरिया है। ठीक है, तो एरिया सेम रखना है, ये वर्क है।
ठीक है, तो लेंथ मतलब कुछ नहीं कह रहे तो एरिया सेम रखा जाएगा, ये माना ही जाएगा, ये जनरल बात है। तो लेंथ बढ़ा दोगे किसी रेक्टेंगुलर फील्ड की तो सेम एरिया रखने के लिए ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा, कम। जिस रेशो में लेंथ बढ़ा दोगे उसी रेशो में ब्रेथ कम करनी पड़ेगी। और बढ़ने और घटने की रेशो इक्वल होती नहीं है, इसको उल्टा लिख देंगे, उसको सीधा लिख देंगे, इक्वल रख के निकाल देंगे। तो एक बात रट भी लो कि पेपर में क्या हम ये सोचेंगे भी क्या, अरे जो चीज तैयार होगी समझ होगी पहले से, तो डायरेक्ट सोचना क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट। मान लो हाइट भी आ जाए, हमने बोला एक पिट डग कर दिया, गड्ढा खोद दिया हमने, उसमें हाइट भी है 10 मीटर, ठीक है, और ये चलो ये 8 हो गई। हमने बोला ओरिजिनल पिट के लेंथ ब्रेथ हाइट ये थे, नए वाले के लेंथ हाइट ये थे, ब्रेथ बता दो। लेंथ और ब्रेथ आपने, अब लेंथ ब्रेथ हाइट का रिजल्ट वॉल्यूम हो जाता है भैया, तो लेंथ बढ़ा दी तो सेम वॉल्यूम रखने के लिए ब्रेथ कम करनी पड़ेगी, और इन्हीं दो को सोचना, तीसरा माइंड में मत लाना। और हाइट कम कर दी तो सेम वॉल्यूम रखने के लिए ब्रेथ बढ़ानी पड़ जाएगी उसी रेशियो में, ठीक है, ऐसे सोचना है। यानी आप याद रखना चाहो तो लेंथ ब्रेथ हाइट एक दूसरे पर इनवर्स रिलेशन रखते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो, समस्या है तो बोलना। इनको आपस में कंपेयर करें, इनको एरिया के साथ कंपेयर करें नहीं कह रहा मैं, इनको आपस में कंपेयर करें। तो आ जाओ वापस 23, बोलता है एक ट्रेंच डिग किया गया है जिसकी लेंथ 100 मीटर है, ब्रेथ 50 मीटर है, डेप्थ यानी हाइट 10 मीटर है, 10 डेज में ये वर्क हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज जो यहाँ मेरे से छूट जाए तो आप मुझे बताना, ठीक है, गड़बड़ कर रहा हूँ और ऐसी गड़बड़ कर रहा हूँ कि आंसर भी आएगा, ठीक भी आएगा, और आपके लेवल का मैच जो मैं करा रहा हूँ, मतलब आंसर ही तो बताना है भैया, तो गड़बड़ मानी भी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आप पकड़ सकते हो। सर एक चीज आपने बोली नहीं, बोल देते समझाते हुए तो अच्छा रहता, ठीक है भैया, तो वो पकड़ के कोई भी बता देना, बस अभी लिख रहा हूँ। द सेम नंबर ऑफ पर्सन, हाँ बोलो बोलो बोलो, पहले ही बोल गए, बताओ। नंबर ऑफ, सर नंबर ऑफ पर्सन तो आपने लिखे ही नहीं, कहे थे उसने कुछ पर्सन किसी 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 पिट को डक कर रहे हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट डेज वो दिए हुए हैं, कितने पर्सन सर लिखे नहीं आपने, ठीक है भैया, ठीक बात है नहीं लिखे। फिर लेकिन सेकंड लाइन में कह रहा है सेम नंबर ऑफ पर्सन सेम रहेंगे, ठीक है भैया। वो किसी किसी दूसरे ट्रेंच को डक कर रहे हैं जिसकी जिसकी ब्रेथ 20 मीटर है, जिसकी डेप्थ 15 मीटर है, जिसमें 30 डेज तक वो वर्क कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं लेंथ बता दो। तो वर्कर तो दोनों तरफ सेम ही है भैया, पहली कंडीशन में भी और दूसरी में भी, ठीक है। तो जो चीज सेम है, मान लो आपने ये एक्स है नंबर ऑफ वर्कर, वैसे तो पूछ भी नहीं रहा, लेकिन बच्चा बोले है, कंटेक्स्ट तो है ना सर चीजों का, लेकिन यार यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। अब जैसी मर्जी रेशियो बना लेना, एक नंबर लेफ्ट आएगा एक नंबर राइट आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है भैया। तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा जब ये दोनों सेम है, लेकिन वो कह देता डबल पर्सन है, फर्स्ट कंडीशन में डबल पर्सन है सेकंड के मुकाबले, फिर बात बदल जाती है, यहाँ एक्स है यहाँ 2x है, फिर उसको भी सोचता मैं, लेकिन अभी नंबर ऑफ पर्सन सेम है दोनों कंडीशन पे, तो मैं लिखने वाला नहीं, क्योंकि एक्स इज टू एक्स बोलूंगा भी, एक नंबर एक लेफ्ट एक राइट जाएगा, वैसे भी कटना है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है भैया। लेकिन नहीं सोचा वो गलत था, ठीक है भैया, सोच के छोड़ा वो ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, ब्रेथ और लेंथ। अब ब्रेथ और लेंथ का रिजल्ट एरिया, सर ब्रेथ कम हुई तो एरिया सेम रखने के लिए लेंथ उसी रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा, इसके कम होने से ये इंक्रीज होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन है। हाइट और लेंथ, अब ब्रेथ को माइंड में मत देना, आने देना, सर हाइट बढ़ गई तो सेम एरिया रखने के लिए लेंथ को कम करना पड़ेगा, सर इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगला अगला दीपांशु आप बताओगे, ज्यादा दिन काम करेंगे तो लेंथ कम बनेगी या ज्यादा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ज्यादा सर, मोर डे वर्क करोगे तो मोर लेंथ बनेगा, इसमें क्या है, अब लेंथ तो वर्क के कंटेक्स्ट में आ गई ना, ज्यादा दिन काम करेंगे तो लेंथ ही तो बन रही है वहां, यही तो काम हो रहा है, ठीक है भैया, वर्क कंटेक्स्ट वो आ गया, ठीक है भैया, तो यानी ज्यादा लेंथ वाला पिट डग हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। और भैया मतलब एक ही क्वेश्चन में वर्क के कितने मीनिंग है, मान लो मैं इसे मिस कर देता, यहाँ ये चीज मिस कर देता, और आप डे को ब्रेथ के साथ कंपेयर कर रहे होते, तब भी आप यही बोलते, ज्यादा दिन तो ब्रेथ ज्यादा बन जाएगी, ज्यादा दिन तो हाइट भी ज्यादा डग हो जाएगी, तो तीनों वर्क के कंटेक्स्ट में आ गए, तो वर्क का मतलब हमेशा वर्क ही नहीं होता, एक फील से क्वेश्चन पकड़ना होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। इनडायरेक्ट रिलेशन रिवर्स रेशियो 20:50, सारे गिवन लेफ्ट पर ही लिखने हैं। इनडायरेक्ट रिवर्स रेशियो 15:10, डायरेक्ट सीधा ऊपर से नीचे 10:30 इज इन द सेम प्रपोर्शन 100:x, ठीक है भैया। एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 20:15:10:x इज इक्वल 50:10:30:100, ठीक है भैया, कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 25 100, 5 3 15, 3 10 30, तो x आ गया मेरे पास 500, बी पार्ट।
समस्या है तो बोलना। अगला वाला बैटर्ड है। कल की क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था जब मैंने कहा था कोई भी कर दे बहुत बढ़िया बच्चा होगा। ठीक है भैया, वैसे बढ़िया आप तब भी हो, लेकिन लाखों में एक बच्चे जैसा दिमाग होगा आपका। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, चूका मत करो। और ये तो माइंड में आने ही मत दिया करो मेरे से तो ये कभी हुआ ही नहीं, ज्यादा बारी हुआ ही नहीं, कोई कोई होता है। ठीक है भैया। अरे भाई 12th क्लास तक एक 50-60% वाला बच्चा IAS IPS बन जाता है। 60% वाला बच्चा, ठीक है, 95% वाला नहीं बन पाता। ठीक है, वो दुकान भी बैठा मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये तो फील की बात है, किस दिन आपने कमर कस ली, नहीं जी अब मैंने करना है। ठीक है, 24 मैं रुक गया, 60 सेकंड रुक गया, जो निकाल दे वो बेहतरीन बच्चा होगा। अरे जिसका भी हो जाए भैया, फिर वही बता दो। ट्राई कर रहा है कोई के बैठे ही हो? कोई कह रहा है मैं कर दूंगा तो बोल दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं, किसी में हिम्मत हो रही है तो। अच्छा, सेजल कह रही है वो करेगी। वरुण आ गया, वाह भाई वाह। अनन्या, ट्राई मारो, मैं रुक गया, 30 सेकंड है ना। बाकी सारे IAS की कहानी फ्री में थोड़ी सुनाई थी यार, कोई भी बन जाता है, कोई भी मेहनत कर देता है, उसमें क्या है। करो करो। एक बात समझना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं नहीं पता तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा, मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन एक एक लेवल होता है भैया, उस लेवल की मेहनत या तो तुम अभी 1 महीने में कर लोगे कि पहले से ही कईयों की तैयार है, कई बच्चों का एप्टीट्यूड इतना जबरदस्त होता है, कई 2 महीने में, कहीं सेकंड अटेम्प्ट में, कहीं थर्ड अटेम्प्ट में। लेकिन जहां एक बारी कोई एंट्रेंस क्लियर होना शुरू हो गया ना, वहां फिर सारे बैक टू बैक क्लियर होने लग जाएंगे। तो गिव अप नहीं करना है, ध्यान देना, ये कोई 12th क्लास तक जैसा नहीं होता। वैसे तो पहली बारी में ही निकालना है, मैं ये नहीं सिखाने जा रहा तुम्हें, लेकिन मैं कह रहा हूं मेहनत को गिव अप मत करना, लगे रहना। देखो कैसे नहीं होती चीजें, हर हालत होती है। 24 5 men और 9 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 19 days। ठीक है, कनेक्टर पे ध्यान देना, एंड नहीं बोला और बोला। जल्दबाजी में देखो लैंग्वेज ही गलत पढ़ ली तो काम खराब हो जाएगा। सर या तो 5 मैन या 9 वुमेन, दोनों में से कोई एक ग्रुप किसी वर्क को 19 डेज में कर रहा है। वो कह रहे हैं 3 मैन एंड, अब एंड आ गया, अब एंड आ गया, ध्यान देना, एंड 6 वुमेन। ये पूरा एक ही ग्रुप है, उसमें से एक उठाना था। या तो 5 मैन करेंगे 19 डेज में या 9 वुमेन करेंगी 19 डेज में। अब बोल रहा है ये पूरा पूरा एक ग्रुप है, 3 मैन एंड 6 वुमेन सब मिले हुए हैं। ये अब ये पूरा काम कितने डे में कर देंगे? किसी ने आंसर निकाल दिया तो बोल दो। 21 शायद, मैं तो तुक्का मार रहा हूँ, वैसे पता नहीं क्या आएगा। 15 आ रहा है। 15 आया, हाँ 15 ही Sir, आया। 15. चलो 2 बच्चे निकाल गए, क्या बात है। ठीक है भैया, आप ध्यान से सुनना, कोई भी बड़ी मैथ्स नहीं है भैया ये आप अपने घर में छोटे बच्चे को 6ठी 7वीं वाले को आराम से सिखा दोगे खुद ही, सारे के सारे। सर इतनी सी बात है यार, हमें 5 मैन का, ऐसे समझो आप, या तो मैन का लिख लेना या वुमेन का मानना है आपका। 5 मैन किसी वर्क को 19 डेज में कर रहे हैं, यही दिया है ना, या तो 5 मैन 90 डेज में कर लेंगे या 9 वुमेन भी 19 डेज में कर लेंगे, किसी भी एक चीज को लिख लो। तो सर अब ये ग्रुप कितनी देर में करेगा? तो सर हमें तो मैन का टाइम रेट पता है ना, मैन कितने देर में काम को पूरा करते हैं। तो ये मैन वुमेन मतलब इसके भी मैन ही बना लो ना आप। सर ऐसे कैसे बना ले? और उसने दिया तो हुआ है, उसने दिया तो हुआ है 5 मैन और 9 वुमेन पूरे काम को 19 डेज में करते हैं, यानी 5 मैन का वर्क 9 वुमेन का वर्क बराबर है। इसका मतलब ये हुआ। तो आप चाहो तो ये जो ग्रुप है, पूरा ग्रुप पूरे काम को कितने टाइम में करेगा, आप इसके मैन बना सकते हो। एक बार ये सोचो, 3 मैन का मतलब तो चलो 3 मैन है, 3 मैन है। 6 वुमेन यहां से मतलब यूनिटरी मेथड लगाओगे कि थोड़ा सा डायरेक्ट भी सोच लोगे भैया, तो 6 वुमेन का मतलब कितने मैन, इस रिलेशन को यूज करके निकाल ही लोगे आप। ये सबको पता है, 9 वुमेन अगर 5 मैन के बराबर काम कर रही है तो ये तो छोटी क्लास में हो जाता था। तो एक वुमेन कितने मैन के बराबर काम करेगी? 5/9। तो 6 वुमेन कितने मैन के बराबर काम करेगी? इसका 6 टाइम कर लो, 6 × 5/9। तो 6 वुमेन का मतलब इतने मैन है, यानी 30 बाय, कैंसिल भी कर देता हूँ चलो, 10/3 मैन है। तो यानी 3 मैन एंड 6 वुमेन, 6 वुमेन का मतलब 6 वुमेन का मतलब 10/3 मैन था। ठीक है, यानी कि 3 मैन और 6 वुमेन जो इसका क्वेश्चन है, पूरा काम कितने डे में करेंगे? तो 6 वुमेन का मतलब 10/3 मैन, एलसीएम ले लोगे 9 + 10, 19/3 मैन है इस पूरे ग्रुप का मतलब।
तो यानी मेरा क्वेश्चन ये सेट हो रहा है कि अगर 5 मैन किसी वक्त को 19 डेज में करेंगे तो 19/3 मैन उसी वक्त को कितने डेज में करेंगे। इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना एक बारी, क्वेश्चन रखना जरूर भैया, अपनी कंफ्यूजन को छोड़ना मत। ठीक है, ना अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना, ना मेरे ऊपर करना कि तुम्हारे ऊपर कि तुम समझ नहीं पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ना मेरे ऊपर मैं समझा नहीं पाऊंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है भैया, तो कहीं कंफ्यूजन हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं होते, बोल लो उसे, है तो बोल लो। बस 1 मिनट आएंगे, आप बढ़ जाओ आगे, मैं बस 1 मिनट आऊंगा, मेरा पैनल सेट कर दूं जरा, इधर उधर हो गई हैं चीजें। हाँ जी, आ गए। तो अब कर देते हैं इसे, अब ये नोट तो हटा दूं, किसी को जरूरत है तो बोल दो। हाँ ठीक है, तो 19/3 मैन वो तो मैंने ऊपर लिख ही दिया। और अब देखो, अब बच्चा बोलेगा इसे ज्यादा लूं कम लूं, या 12th के बच्चे को मैं कैसे सिखा सकता हूँ, डिवाइड कर रहे हो 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी मैन बढ़ रहे हैं और छोट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। वैसे तो फील से दिख रहा है कि मैन बढ़ रहे हैं, नहीं भी दिख रहा तो जो मर्जी ले लिया करो, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं उससे सोचा करो। इंक्रीज होने से इंक्रीज ही हो रहा है तो डायरेक्ट है, डिक्रीज होने से डिक्रीज ही हो रहा है तो भी तो डायरेक्ट ही है। हाँ, इंक्रीज होने से वो डिक्रीज हो जाए तब इनडायरेक्ट है। तो मैन, ज्यादा मैन काम कर रहे हैं तो दिन कितने लगेंगे, ऐसे कैसे सोचोगे, वर्क सेम है ये सोचना ही पड़ेगा। इन कॉलम में कहीं वर्क नहीं है। ज्यादा लोग सर सेम काम करेंगे कम दिन में कर देंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन रिवर्स रेशियो, रिवर्स रेशियो यानी 19/3:5 उल्टा इज इक्वल 19:x। ठीक है, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 19/3 x इज इक्वल है मीन की प्रोडक्ट। ठीक है, 19 कट हो गया, x की वैल्यू 15। तो कई बच्चों ने अपने आप से निकाल दी, आज आपने प्रूफ कर दिया कि आप बढ़िया चीज भी सोच जाते हो। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ नेक्स्ट आगे भाई। देखो अब थोड़े से शायद ज्यादा, अभी तक 3-4 चीजें हैंडल कर रहे थे, और ज्यादा हो जाए शायद, देखते हैं। 25 49 पंप्स, 49 पंप्स किसी रिजर्वायर को 6.5 डेज में, यानी 13/2 आ गया मिक्स फ्रैक्शन सिंपल करके, पर डे 8 आवर वर्क करते हुए, 8 आवर वर्क करते हुए एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, 196 पंप डेली 5 आवर वर्क करेंगे, कितने डे वर्क करें। ठीक है भैया, कि सेम वर्क हो जाए यानी उतना ही बड़ा टैंक खाली हो जाए। तो कैसे करेंगे, अब वही बात है, अब ये भी देखो 3 का रिलेशन, ऐसा तो कुछ कर ही रहे हो आप बार बार। सर ज्यादा पंप वर्क कर रहे हैं तो दिन ज्यादा लगेंगे कि कम, ऐसे कैसे सोचे यार, इसमें वर्क नहीं है। वर्क क्या है इस बारी, किसी टैंक का खाली होना, कुछ पानी बाहर निकालना, तो जितना पानी बाहर निकाल रहे हो हर कंडीशन में उतना ही है, मतलब वर्क सेम है, आप तो वर्क पकड़ लो। सर ज्यादा पंप काम करेंगे तो वही वर्क काम करेंगे, उतना ही काम करना हो ज्यादा पंप को तो कम दिन में निपटा देंगे। सर इनडायरेक्ट रिलेशन है, एक ही बात चल रही है, पकड़ में आ गई तो सब एक जैसे दिख रहे होंगे, कोई फर्क की कोई नहीं है। ठीक है भैया, और कम कम आर वर्क कर रहे हो, रोज के घंटे कम हो गए तो 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 वही काम करने के लिए रोज कम घंटे काम करोगे तो दिन बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि रोज की वर्किंग का आर तुमने कम कर दी तो ज्यादा दिन में काम पूरा होगा, क्योंकि वर्क वही है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन है, कंफ्यूजन है तो बोलना। ये आ गया 196:49। देखो बच्चों, हर टॉपिक से ना एक क्वेश्चन आना भी बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, 25 क्वेश्चन मैक्सिमम है, मतलब, और ये बीएमएस वगैरह में जो भी आप देख रहे हो। ठीक है भैया, तो मैक्सिमम 25 क्वेश्चन है, थोड़ा वेराई करता है, कभी 20 आ गए, कभी 22 आ गए, कभी बड़े कम आ गए, एक आधी बारी ऐसा भी हुआ 10-12 भाई मैं क्वांटिटी में निपटा दिया इन्होंने, और कभी 26-27 भी आ गए, थोड़े बहुत ज्यादा थोड़े बहुत कम होते हैं, ऐसा फिक्स कुछ नहीं चलता। ठीक है भैया, तो मैं ये कह रहा हूँ एक टॉपिक से एक क्वेश्चन भी आ जाए बड़ी बात है, और वो एक ही गलत हो गया तो ये देखो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई ना। तो इसके हर बारी मतलब होता क्या है, थोड़ी देर होते होते ना आप उदास हो जाते हो, यार ये तो मैंने कर लिया, मैं दोबारा क्यों करूं भाई, इसमें कैलकुलेशन गलत हो गई तो कंसेप्ट ही तो आया है, इसमें तेरी टाइमिंग अच्छी नहीं हुई तो। ठीक है, तो बार बार अपने आप को टाइट करो, ऑनलाइन बैठे हो ना। ठीक है जी, बार बार सही करो अपने आप को, नहीं ऐसे कैसे, बहुत पकाना पड़ता है किसी एक सीट को छीनने के लिए, छीननी पड़ती है, कंपटीशन है। 13/2:x। ठीक है भैया, और अब देखो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट
196 into 5 into x is equal 49 into 8 into 3 13/2। ठीक है भैया, और कैंसिल कर देते हैं। ये आ गया x इज इक्वल 13/5, और आंसर देखोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में होगा मेरे ख्याल से। और मिक्स फ्रैक्शन ऐसा है नहीं कि मेरे को सिखाना है, लेकिन फिर भी कोई कोई छोटी मैथ्स है ना बेचारा भूला पड़ा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर करके ये भूल गया। अरे कुछ भी नहीं है, तो आपको हमेशा से पता है, ठीक है, कि डिवाइड करा तो आंसर 2 आया और 3 की 5 से डिवाइड बच गई। अच्छा एक छोटा सा मूवमेंट है, मैं बता चुका हूं वैसे तो, ठीक है, लेकिन कई मतलब अब इस बड़ी मैथ्स में भूल चुके होते हैं कि ये 2 क्वोशंट है और प्लस 3 की 5 से डिवाइड बची हुई है, और इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं हम। यही मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है 2 and 3/5। ठीक है, खैर हर किसी के लिए काम की बात नहीं होगी, आगे बढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। 26 30 वर्कर हैं 30 वर्कर हैं, डेली 7 आवर वर्क करते हैं, किसी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। इफ द वर्क laborer work 6 hours a day, then the number of laborer to finish the same piece of work in 30 days। ठीक है, ये इसने पूछ लिया। रोज के कम घंटे कर दोगे तो ज्यादा लोगों को सेम काम करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट। ज्यादा दिन काम करोगे तो वर्क तो है नहीं कहीं भी, ज्यादा दिन काम करोगे तो वही काम तो कम लोग निपटा लेंगे, कम वर्कर निपटा लेंगे, इनडायरेक्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। इनडायरेक्ट रिवर्स 6:7, तेजी से भगा दो, 30:18 इज इक्वल है 30:x। ठीक है भैया, और ये मेरे पास आ गया 6 into 30 into x is equal 7 into 18 into 30। ठीक है भैया, और 30 से ये 30 कैंसिल हो गया, 6 3 18 कैंसिल हो गया, x आ गया 21। ठीक है, आंसर आ गया बी पार्ट। नेक्स्ट, कोई दिक्कत है तो बोलना। 27 7 स्पाइडर 7 वेब 7 डेज में फॉर्म करती हैं। एक स्पाइडर एक वेब कितने दिन में बनाएगी? ठीक है भैया, कोई मतलब दिमाग नहीं चलाना इसमें किस देख के ही सर ये कम हो गया, ये कम हो गया, उतना ही बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। प्रॉपर रूल यूज करना है, ध्यान देना। सिर्फ इन 2 कॉलम को कंपेयर करो। सर कम स्पाइडर है तो दिन कम लेंगी ज्यादा, ऐसे कैसे बताओगे? वर्क सेम हो रहा है, और वर्क क्या है? वेब बना रही है। वेब की काउंटिंग कितने वेब बना रही है वो वर्क है, और वो वर्क कॉलम यहाँ है। ये वेब कितने वेब बन रहे हैं वो यहाँ है, लेकिन अभी आप जिसको कंपेयर कर रहे हो उसमें वर्क नहीं है। इन 2 कॉलम में ध्यान से सुन लेना, वर्क नहीं है। यानी कम स्पाइडर वर्क कर रही हैं तो वर्क सेम रखना पड़ेगा, उतना ही काम करने के लिए ज्यादा दिन लगेंगे, यानी ये रिलेशन इनडायरेक्ट है। कंफ्यूजन है तो बोलना। लेकिन अब कम वेब बनाने हैं, कम वेब, अब ये वर्क आ गया भैया, वेब बना रही है, कम वेब बना रहे हैं तो कम काम हो रहा है। कम काम तो कम दिन में हो जाएगा, इसमें आप वर्क सेम रख ही नहीं सकते, ये वर्क ही है और ये कम हुआ ही है, तो कैसे कह दोगे सेम रह गया? कम वर्क हुआ है तो कम दिन में भी हो जाएगा, यानी रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। कंफ्यूजन है तो बोलना। यानी इनडायरेक्ट 1:7, डायरेक्ट 7:1, रिक्वायर्ड ऑलवेज ऊपर से नीचे 7:x। तो ये आ गया 1 into 7 into x इज इक्वल है 7 into 1 into 7। ठीक है, यानी x आ गया आपका 7 आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलना। ऑप्शन आ गई सी पार्ट। जल्दी से करिएगा। नेक्स्ट 28 18 पंप्स 2170 टन ऑफ वाटर 10 डेज में डेली 7 आवर तक वर्क करके लिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, 16 पंप 1736 टन लीटर वाटर 9 आवर पर डे वर्क करे तो कितने डे में लिफ्ट करेंगे? ये आ गया क्वेश्चन। अब देखो, ये नंबर ऑफ मशीन है, ठीक है, नंबर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ डे, इनमें वर्क कहीं नहीं है भैया। कम मशीनों को काम करना है, ठीक है, काम उतना ही होना है, वर्क उतना ही होना है। कम मशीन है उतना ही काम ज्यादा दिन में करेंगे, यानी रिलेशन इनडायरेक्ट है। लेकिन मशीन कर क्या रही है? वर्क वाटर लिफ्ट कर रही है। वाटर ज्यादा लिफ्ट हुआ, काम ज्यादा हुआ, वाटर कम लिफ्ट हुआ, क्वांटिटी ऑफ वाटर कम हो गई,
काम कम हुआ। तो ये तो अब ये वाटर की क्वांटिटी है इन टन्स, तो वाटर की क्वांटिटी कम हो रही है यानी काम कम हो रहा है, तो ये वर्क आ गया। तो अब आप वर्क सेम नहीं रख सकते, ध्यान देना। कम वर्क कर रहे हो कम दिन में हो जाएगा, कम वाटर लिफ्ट करना है कम दिन में हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। फिर इनमें कहीं वर्क नहीं है। रोज के घंटे बढ़ा दो, रोज ज्यादा घंटे काम करना शुरू कर दो, वही काम आपका कम डेज में होगा, इनडायरेक्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। इनडायरेक्ट रिवर्स 16:18, डायरेक्ट डाउनवर्ड 2170:1736, इनडायरेक्ट रिवर्स 9:7 इज इन द सेम रेशियो 10:x। एक्सट्रीम की प्रोडक्ट अब पकड़ गया होंगे इतनी देर में यार, ये मीन की जो प्रोडक्ट आती है ये वाली, और ये सारे नंबर तो x एक तरफ ऊपर रह जाता है, डिवाइड में चला जाता है, तो डायरेक्ट ले लो, क्योंकि एक सब भी ज्यादा लिखने का क्या मतलब है, इतना तो आप बार बार देख ही रहे हो और कर भी रहे होंगे, डायरेक्ट खुद से कर भी रहे होंगे, चाहे मैं एक सब ज्यादा लिख रहा हूँ हर बारी। सर यही तो आएगा, वो तो माइंड में ही दिख रहा है, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट और शिफ्ट करके, लेकिन उल्टी शिफ्टिंग नहीं कर देना। कई बारी स्टेप स्किप करने में रिवर्स हो जाता है, ठीक है, अच्छे से हो जाता है, वो ध्यान रखना जरा, ठीक है भैया। तो कैंसिलेशन कर लेते हैं। तो चलो 9 2 18, ये 0 0 कट हुआ, 7 3 21, 7 1 7, ये 7 से कट हुआ, 2 8 16, ये कट हुआ, ये 7 पे गया, ठीक है भैया। तो x का आंसर 7 आ गया। यानी बी पार्ट ऑप्शन आ गई। कंफ्यूजन है तो बोलो। 9 आ रहा है बच्चों बाकी बोलो आंसर। बाकी 7 है। 7 तो 7 आ पुनीत 3 आंसर काफी है या और बुलवाएं? नहीं भैया। काफी है, चलो। वैसे तो हो जाता है गलत कभी कभी, ऐसी बात नहीं, किसी से भी हो जाता है। बस बच्चों अभी नेक्स्ट क्लास मेरी भी आ चुकी है और आपकी भी आ चुकी है, बस तो लीव करते हैं, कल मिलेंगे, गुड बाय। लीव कर सकते हैं, सभी लीव कर सकते हैं, कल मिलेंगे।